नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे अजयगढ़, नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, जहां हम उठाएंगे इन शहरों के आज बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अजयगढ़ की, जहां मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में एक्सरे मशीन चालू होने के बावजूद मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पा रही, जहां अस्पताल ने हार्ड कॉपी रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है। एक्सरे ऑपरेटर के अनुसार फिल्म की सप्लाई रुकने के कारण केवल पुलिस और ई मेडिकल मामलों में ही हार्ड कॉपी दी जा रही है, जबकि आम मरीजों को केवल डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण मरीज जिनके पास स्मार्टफोन या फिर डिजिटल रिपोर्ट देखने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या से अवगत होने के बावजूद कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे। मिलना चाहिए, मोबाइल से दे रहे हैं। जबकि हाथ से मिलनी चाहिए। हाँ, और आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल है, उसकी बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि आपको हाथ में हार्ड कॉपी मिले एक्सरे की? हाँ, क्योंकि एक्सरे फिल्म हमें सफिशिएंट मिलती हैं, पर मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हमें फिर एक्सरे फिल्म कमती हो जाती है। तो जिसमें एमएलसी पेशेंट होते हैं, जो मेडिकल लीगल केस, उनके लिए फिल्म पूरी नहीं दे पाते फिर हम, इसलिए सिर्फ एमएलसी केस में ही फिल्म दे रहे हैं हम। और अच्छा। बाकी जो नॉर्मल अदर पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टरों का एक ग्रुप है हमारे, और जिसमें मैं भी एक्सरे टेक्नीशियन ऐड हूँ, तो उसमें हम एक्सरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हैं। अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तो चालू हो गई है, लेकिन एक जटिल समस्या ये आ रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाती। उसका कारण यह है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाती। जब एक्सरे मशीन के ऑपरेटर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो फिल्म की कमी है, फिल्म की कमी होने के कारण से आम लोगों को एक्सरा की फिल्म रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, कि केवल फिल्म जो दी जाती है वो पुलिस को दी जाती है, जो एमएलसी में सबमिट की जाती है। लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारी और जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार इसमें लापरवाही बरती जा रही है। मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, जबकि आम नागरिक इनका खामियाजा भुगत रही है। अब देखना होगा कि इसमें जो विभागीय अमला है क्या कार्रवाई करता है। संदीप शुक्ला, अनादि टीवी, अजयगढ़। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से संदीप शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, मामला तो हमने पूरा समझा कि किस तरह से मरीजों को परेशान किया जा रहा है, या फिर हम ऐसी कहें, इस तरह से कहें कि मरीज किस तरह से परेशान हो रहे हैं कि उन्हें एक्सरे रिपोर्ट तक की जो है हार्ड कॉपी नहीं मिल पा रही। आखिर ये किस कारण हो रहा है, और अधिकारियों से जब आप बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से कहने को मिलता है? संदीप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भरपूर प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी उनके जितने भी प्रयास हैं और दावे हैं उनको खोखला साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ से आया है, जहां पर एक्सरे मशीन तो चालू है, लेकिन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उसको एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से यहाँ की जो ग्रामीण है, जो मरीज है, वो यहाँ वहाँ परेशान है। और उनके मरीजों के द्वारा कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जान करके भी अनजान बन करके, मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी अगर उन्हें जानकारी भी है और तमाशा देख रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि तमाशा देख रहे हैं, मरीजों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? संदीप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, वो वापस अपने घर चले जाते हैं।
क्योंकि उनके पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो प्राइवेट जगह जाकर के एक्सरे करवा ले। इसकी जब इस मामले को लेकर के जब अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर एक्सरे रिपोर्ट जो ऑपरेटर हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर फिल्म नहीं आती, जिसके कारण हम रिपोर्ट नहीं दे पाते। रिपोर्ट केवल पुलिस को दी जाती है जो एमएलसी में सबमिट की जाती है। बिल्कुल संदीप, देखिए जैसा आपने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी केसेस में या फिर एमएलसी में सबमिट करने के लिए जो रिपोर्ट दी जाती है, ऐसे में जो मरीज जिसको मान लीजिए अगर उसका इमरजेंसी केस है लेकिन पुलिस को उसने सूचित नहीं किया, ऐसे में क्या उसको रिपोर्ट मिलती है? और क्या अगर उस व्यक्ति को अस्पताल से बाहर जाके इलाज कराना है तो उस स्थिति में मरीज किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहानी है और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो अमला है वो केवल बंदर बांट करने में लगा हुआ है और उन्हें यहाँ के जो मरीज हैं उन्हें परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर इमरजेंसी में कोई मरीज भी आ जाता है वो दर दर भटकता है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं दी जाती। केवल डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के ही मोबाइल में रिपोर्ट डाल दी जाती है, ना कि उसको हार्ड कॉपी नहीं दी जाती कि वो किसी और अन्य डॉक्टर या खुद समझ सके रिपोर्ट देख करके। और इससे पूरे क्षेत्र के मरीज यहाँ के परेशान हैं और शिकायती आवेदन दे करके कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में एक भी जू भी नहीं रेंग रही और जानकर भी अनजान बनकर तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारियों को बार बार उनसे शिकायत की जा रही है, इसके बाद भी उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जब आप यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने के लिए जाते हैं या फिर क्षेत्रीय अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं तो क्या कहकर टाल देते हैं बात करने से? बिल्कुल, उनके द्वारा एक मीठी जबान से बात की जाती है कि हम जल्दी व्यवस्था करवाते हैं और जो ये अव्यवस्था फैली हुई इसमें सुधार करवाएंगे, लेकिन जब तक बोलते हैं जब तक मीडिया का कैमरा चालू रहता है, जहां मीडिया का कैमरा ऑफ हुआ तो सारी चीजें भूल जाते हैं और इसी का आलम आम जनता भुगत रही है। जो यहाँ पर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने पदी दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो अपने अलग ही कमाई धमाई वाले कामों में लगे रहते हैं, जिससे आम नागरिक परेशान हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से परेशानी का सबब बन रही है अब ये एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पा रही जो लोगों को, हम इस मामले को ज्यादा से ज्यादा और उठाते रहेंगे, आपसे भी कहेंगे कि नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संदीप। अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां किसान बिजली, पानी और खाद संकट से जूझ रहे हैं। नर्मदापुरम में किसान लगातार बिजली, पानी और अब खाद संकट से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कड़कड़ाती ठंड में भी जिस तरह से गोदाम के बाहर किसान लंबी कतारों में बैठे दिखते हैं, जहां किसानों को 15-15 दिन पुराने टोकन होने के बाद भी यूरिया और डीएपी नहीं मिल पा रहा, जबकि किसानों का आरोप है कि गोदाम प्रभारी खाद ब्लैक में बेच रहे हैं और किसानों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। खाद ना मिलने पर कृषि उपज मंडी के सामने किसानों ने चक्का जाम कर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। देखिए, खाद की समस्या लगातार किसानों के लिए जो है जी का जंजाल बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संजय मालवीय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए किसानों के लिए जो खाद की समस्या है, खाद का जो संकट है, वह मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के साथ ही साथ नर्मदापुरम में भी देखने को मिल रहा है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तापमान काफी ज्यादा नीचे आ गया है, ऐसे में भी अब जब किसान लाइन में लगे रहते हैं सुबह 5 बजे से, किस तरह की परेशानी उनको हो रही है और आगे किस तरह प्रशासन आश्वासन देता है? संजय।
जी मैं बिल्कुल बता दूं कि कुछ समय से यहाँ पर जो है पिछले 3-4 महीने से किसान लगातार परेशान है। खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन उनको सिर्फ दिलासा दे रहा है कि सभी को खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और ऐसे ही कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे बिजली को लेकर भी किसान अभी बीच में परेशान था कि जो समय था वो पानी देने का समय था। फसल की बोनी लेट हो रही है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के किसान लगातार परेशान होते आ रहे हैं। जी। बोनी भी लेट हो रही है, साथ ही साथ देखिए, एक तो किसानी या फिर खेती का काम ऐसा होता है कि भाई अगर समय आगे पीछे थोड़ा भी होता है तो अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जब कटाई होती है उस समय भी बारिश की कोई बात है, गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, या फसल खराब होने के कई सारे ऐसे कारण सामने आते हैं। ऐसे में किसान क्या कहते हैं, साथ ही साथ किसानों की क्या मांग है, संजय? इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी एक बार जो एक नई चीज सामने आई है वो पराली को लेकर आई थी। अभी लोगों का ये कहना रहा है कि प्रशासन ने ये आदेश किए थे कि अगर पराली जलाते तो खेत को तैयारी समय लगेगा। और ऐसी एक और जो नई समस्या आ गई है, यूरिया डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर किसान आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार। किसानों की और प्रशासन के बीच में कई बार टकराव भी हुए। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला था, तो किसानों ने जो है वो बीच सड़क पर बैठ करके अपना एक आंदोलन किया था। और उसके बाद भी आज की भी यही कंडीशन है कि किसान 5 बजे सुबह से लाइन में लग रहा है और उसको डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान जो है वो बोनी करने में लेट हो रहा है। जी। संजय, वितरण प्रणाली भी एक बड़ी ही समस्यापूर्ण एक सामने आती है स्थिति, कि वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आती है। नर्मदापुरम में वितरण प्रणाली किस प्रकार है, साथ ही साथ उस वितरण प्रणाली के तहत कितने लोगों को किस तरह से खाद पहुंचाया जा रहा है जिससे अब तक किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा? हाँ जी बिल्कुल। गोदाम प्रभारी का लगातार ये कहना रहा है कि हमारे द्वारा लगातार किसानों को टोकन बांटे जा रहे हैं और खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है प्रशासन के लिए। जो गोदाम प्रभारी है, जो डबल लाख गोदाम पर जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है। सुबह 5 बजे से किसान लाइन में लगता है, उनको टोकन थमा दिए जाते हैं और उनको यह कहकर के टाल दिया जाता है कि अभी थम नहीं लग रहा है या मशीन नहीं चल रही है कि नहीं है। इस तरह की जो समस्या है वो किसानों को लगातार से आ रही है। उससे किसान लगातार परेशान हो रहा है। जी। ठीक है, किसानों को तो ये कहकर उनसे उन्हें हटा दिया जाता है कि देखिए कई तरह की समस्याएं हैं। जब आप बात करने जाते हैं, मीडिया का कैमरा उनके सामने जाता है, अधिकारियों के सामने, और वितरण प्रणाली को लेकर सवाल खड़े करता है, तो किस तरह की बात कही जाती है, क्या कहकर बचते दिखते हैं अधिकारी? उनके द्वारा तो बस लगातार यही किया जाता है कि अधिकारी ये कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे द्वारा लगातार किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा था, इतनी मात्रा में आया था, हमने दे दिया गया है। और जो समय से किसान नहीं पहुंच पाए इसलिए उनको नहीं मिल पाया है, इसलिए किसान हमें आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की बात करके वो टाल देते हैं। और कहीं ना कहीं सारी समस्याओं का जो समाधान है वो अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। एसडीएम है, साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्रीय अधिकारी हैं, अधिकारियों के पास जब आप जाएंगे तो किस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, और वे अपने आश्वासन पर अधिकारी कितने खरे उतरते हैं, ये भी देखने वाली बात है। संजय, दूसरी बात यह है कि कितने किसान अब तक ऐसे हैं जिनको खाद नहीं मिल पा रहा, या आपने जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 15-15 दिन पुराने टोकन किसान लेकर घूम रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। तो कितने किसान ऐसे हैं? कुछ ही दिन पहला मामला। जी बिल्कुल। मैं बता दूं 200 से 250 किसान ऐसे वहां पर मौजूद रहे, जिन लगभग से 10 किसानों ने ही ये कहा था कि मुझे डीएपी मिला है, लेकिन जितनी मात्रा में मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। और लगभग 200 किसान ऐसे जो वहां पर परेशान होते दिखाई दिए हैं। कुछ किसानों ने तो ये कहा है कि मैं सुबह 5 बजे से लाइन में लगा हूं, लेकिन मुझे अब तक खाद नहीं मिला है। और कुछ किसान ऐसे भी मिले थे जिनके पास 15 दिन पुराना टोकन रखा था, जिनका अभी तक नंबर नहीं लगा है। और ऐसी समस्याओं का उन्होंने मीडिया को सामने ये समस्या उन्होंने रखी थी कि हम 1 महीने से परेशान हैं, हमें खाद यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। इसको लेकर तहसीलदार, एसडीएम तक को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह की समस्याएं किसान जो है किसान सामना कर रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं का बड़ी ही विकट समस्या है, देखना होगा कि किसानों को कब तक समस्या से निजात मिलता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय।
और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से आधे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा शाजापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान रहा है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलेगी, जहां इस बार नवंबर के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां स्थिति ये है कि रात का पारा लगातार नीचे आता जा रहा है। इस वजह से भोपाल में नवंबर की सर्दी का पिछले 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है, जहां इंदौर में 25 साल में सबसे तेज सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने पूरे नवंबर में तेज ठंड का दौर बरकरार रहने का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन तक प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है और फिर शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोमनाथ मिश्र जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, किस तरह की सर्दी को लेकर लोगों में देखा जा रहा है, साथ ही साथ सर्दी को लेकर किस तरह के जो उपाय हैं सर्दी से बचने के लिए लोग अपना रहे हैं? सोमनाथ, देखिए, बता दें कि लगातार अब जो ठंड है अपना कहर दिखाना शुरू कर दी है और लगातार जो ठंड है सुबह और रात में देखने को नजर आता है। जब तक धूप नहीं निकलती जब तक लोग काफी परेशान नजर आते हैं, और जो दिनचर्या है जैसे पेपर बांटने वाला, दूध पे देने वाला, सब्जी वाले, इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि थोड़ी राहत ये मिल गई है कि स्कूल के जो बच्चों को उनको राहत मिल गई है कि सुबह जो स्कूल है 9 बजे तक लगेगा, तो थोड़ी सी राहत बच्चों को, उनके माता पिता को राहत मिली है। तो इस तरह जो ठंड है अपना कहर दिखा रही है। और जबलपुर की अगर बात की जाए, जबलपुर संभाग की, तो जो संभाग में अगर बात की जाए तो मंडला, डिंडोरी ये सबसे ज्यादा ठंडा शहर बताया जाता है। और दूसरी चीज, जबलपुर के आसपास भी पहाड़ी क्षेत्र काफी है, तो यहाँ भी टेम्परेचर अगर शहरी क्षेत्र में 7 से 8 है तो वहाँ पर 4-5 के आसपास टेम्परेचर लगातार चला जाता है, क्योंकि जो बरगी डैम है नर्मदा तट के किनारे, वहाँ का टेम्परेचर, और खमरिया, घाना और इस तरह के जो कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पूरा खेत का क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार जो पारा है वो नीचे जा रहा है। तो इस तरह की ठंड की समस्या लगातार है और गरीब वर्ग के लोग भी काफी इसमें परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार कह रहे हैं। आपको अलाव की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी आपको जलाना नहीं है, क्योंकि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। तो जो व्यवस्थाएं है वो रैन बसेरा में आपको रहना है। तो जो खुली छत के बाहर जो रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास कुछ आमजन है, उनसे हम बात करते हैं किस तरह की दिक्कत आ रही है जबलपुर में। ठंड बताइए किस तरह की जो रूप दे रहा है। ठंड का जबलपुर में काफी असर है। इलाका खुला होने की वजह से यहाँ पे असर कुछ ज्यादा ही रहता है। शहरी तापमान से 2 से 3 डिग्री का यहाँ कम रहता है तापमान, और कई बार तो यहाँ आसपास के इलाके ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लगता है कि बिल्कुल बर्फ जम गई है, लेकिन उसके बावजूद शहर से 10-12 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें बीच में कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं होती। इसके कारण राहगीरों को, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताइए कि आज की ठंड कैसी थी? आज बहुत ज्यादा ठंड थी, बच्चों को स्कूल भेजने वगैरह में थोड़ा सा परेशानी हुई, और बच्चों की तैयार होने में थोड़ा सा नानुकुर करते हैं। क्या लगता है ठंड अभी और बढ़ेगी? ठंड का ऐसा लग रहा है कि अभी चलेगी, 1 हफ्ते और बढ़ेगी। परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार जो ठंड है वो अपना काफी असर दे रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। अभी कुछ लोगों से अपने बात की जिसमें यही कहना है कि ठंड अब अपना रूप दिखा रही है। बिल्कुल सोमनाथ, देखिए ठंड का सबसे ज्यादा जो मार है ठंड की वह झेलनी पड़ती है राहगीरों को, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, या फिर हम बात करें जो बेघर होते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रतीक्षालयों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे जगहों पर जहां लोग रुकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखिए, रैन बसेरा में नगर निगम द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जैसी व्यापक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो रही। अभी भी अगर रात में निकल जाए तो फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आपके जो मुख्य है वहां पर काफी दिक्कतों का सामना गरीबों को करना पड़ता है।
क्योंकि वो फुटपाथ पर ही रहते हैं, रात में वहीं सोते हैं। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं न होने की वजह से, कम व्यवस्थाएं होने की वजह से वह वापस चले आते हैं। अगर बात की जाए तो कुछ रैन बसेरा जो पूर्व में बनाए गए थे वो भी बंद है। तो आमजनों की यही कहना है कि उनको व्यापक तौर पर इंतजाम किए जाए। अब जैसे जो बस में सफर करते हैं उनकी बसों की खिड़कियों के कांच भी टूटे नजर आते हैं, तो यात्री को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जिस तरह ठंड लगातार बढ़ रही है और लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो प्रशासन, आमजनों और जो समाज से भी लगातार आगे आते हैं कि हमें कंबल वितरण करना है, हमें उनके लिए व्यवस्थाएं करना है, तो उनको आगे आना पड़ेगा ताकि गरीब जो लोग हैं उनको इस तरह की दिक्कत का सामना न करना। पिछले वर्ष ठंड से मौत हुई थी, अभी तक ठंड में कोई मौत नहीं हुई है। इस तरह जो फुटपाथ पे रहने वाले हैं हर साल ठंड से उनकी मौत हो जाती है, तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सोमनाथ, ये भी जानना चाहेंगे कि इलाके में विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। विजिबिलिटी को लेकर भी कई बार दुर्घटनाएं सामने आती हैं। लोग एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, सामने की जो वाहन है वह दिखाई नहीं देते, ऐसे में दुर्घटनाएं घटती हैं। तो विजिबिलिटी को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है अलग अलग क्षेत्रों में जबलपुर संभाग के? जी, जबलपुर संभाग में अगर बात की जाए तो जो डिंडोरी मार्ग है, मंडला मार्ग है, इसलिए लगातार काफी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अगर जो यात्रा करते हैं उनको इस तरह का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जबलपुर से ही खुला हुआ है। जबलपुर भी खुले क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पे है। यहाँ पर कोहरे की चादर सुबह दिखती है। दूध वाले और जो पेपर वाले जो निकलते हैं उनको दिक्कतें होती है। रात में भी उसका असर 10-11 बजे के बाद दिखना शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि जो खुले क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर्यावरण के हिसाब से काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहां पर इस तरह की दिक्कतें आती है। शहरी क्षेत्र में तो अगर प्रदूषण लगातार वाहनों का रहता है, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह की समस्याएं नहीं आती है। और अगर बात की जाए तो इसमें लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जिस तरह तेज वाहन चला रहे हैं, सिग्नल की कमी है और लाइटें भी पर्याप्त सड़कों पर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार वाहन दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। ये सब चीजें विशेष तौर पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ध्यान देना तो जरूरी है, साथ ही साथ प्रशासन ने भी कई व्यवस्थाएं की हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोमनाथ। आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।